बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक, अभी तो ओल्ड हो गई है, ठीक है। दोबारा हम आ गए हैं इसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान स्टडी वाले परेशान नहीं हो, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ चलेगी। इसके साथ दोनों को साथ साथ चलाएंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसके ऊपर कि सर इसको कंटिन्यू करें, और अभी तो सेकेंड ईयर की न्यू बुक आपकी आने वाली है, उसका भी PDF आएगा, तो उसके लिए क्या होगा भाई, वो भी कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं। देखें आप, हमारे मेरे इख्तियार में तो कोशिश, इंसान के इख्तियार में कोशिश है ना, हतमी बात तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं, लेकिन हालात जैसे चलते रहते हैं, जैसे मामलात होते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़ ऐसे आ जाते हैं, मजबूरी हो जाती है हमारी। तकमील या कंप्लीशन जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है। बंदे के हाथ में कोशिश है। मैं कोशिश कर सकता हूँ जिस हद तक आप लोगों को समझा सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ का इत्मीनान रखिएगा कि इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो कुछ भी डिलीवर आउट करूँगा वो आपके लिए कॉन्क्रीट होगा, बेहतरीन, या बेहतरीन नहीं होगा तो नियर टू बेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है। कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 104 आपके पास इसका PDF होना चाहिए या इसकी बुक होनी चाहिए। जो नए आने वाले हैं वो इसको समझ लीजिए कि हम चल किस तरह रहे हैं या मेरा तरीक़ाकार क्या है। मैं बुक के थ्रू चलता हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बुक के अंदर जो टॉपिक्स हैं, मैं एक टॉपिक भी मिस नहीं करता, एक लाइन भी मिस नहीं करता। ये पूरा लेक्चर जो है वो मैंने इसी से बनाया है, बुक से ही। तो बुक के मुताबिक आप चलते रहेंगे, इनकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के मुताबिक आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एंट्री टेस्ट जो है वो है, या कोई गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी है, ठीक है, CSS करना चाहते हैं, हर तरह से ये वीडियोज़ आपको हेल्प आउट करेंगी। पिछली वीडियोज़ इस बुक की आप देखना चाहते हैं, पिछले चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है का, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। कुछ बच्चों को ये बात पता नहीं होती, प्ले लिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। आप इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्ले लिस्ट आ जाएंगी बहुत सारी। पूरी प्ले लिस्ट नहीं होती, स्क्रॉल डाउन करें, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर ये एरो जो है वो आपको नज़र आ रहा हो, उस पर क्लिक करें तो आपको प्लेलिस्ट जो है वो नज़र आ जाएंगी। 15 18 20 प्लेलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो उन्हीं में जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है उसकी जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पिछले 4 चैप्टर जो हैं कंप्लीट, बशमूल जो है वो एक्सरसाइजेस के, जो बुक में एक्सरसाइज मौजूद हैं, लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स कमज़ोर हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। पार्ट 1 से शुरू हो जाइए देखना, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो 2 प्लेलिस्ट उसके लिए भी मैंने बनाई हुई हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एडवांस पार्ट 1, इसकी 2 प्लेलिस्ट हैं, इनमें वीडियोस मौजूद हैं, वो देख लीजिए। केमिस्ट्री की बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, 20-22 वीडियोस हैं उसके अंदर, तो वो आप देखिए। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री के बेस जो है वो आपकी मजबूत हो जाएगी केमिस्ट्री की, जिसमें ख़ास तौर पे मोल जो है उसकी भी पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, 12 पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो देखिए आप, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। तो ये क्या है आज हमारे पास, ये है स्टेट्स ऑफ मैटर टू, स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स, और ये इसका पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। क्या देखेंगे इसके अंदर? हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। जो भी पॉइंट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ वो उठाऊँगा, वो आपकी बुक से उठाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को लेके आगे हम चलेंगे। इन्हीं से आपके एंट्री टेस्ट के MCQs बनेंगे, इसी से आपकी लास्ट में एक्सरसाइज जो है
उसका मसला भी आपका हल हो जाएगा। शुरू करते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी दुनिया है ना, जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ और इससे बाहर अगर आप निकल जाएं, चाँद, सूरज, सितारों, सैयारों के ऊपर आप निकल जाएं, इस पूरी कायनात में निकल जाएं, कहीं भी अभी तक की हमारी मालूमात के मुताबिक 2 ही किस्मों की चीज़ें हैं, आप उसको जहन में रखा करें। कौन कौन सी किस्मों की चीज़ें हैं? या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या तो जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर हम जानदार और बेजान चीज़ों को ही स्टडी करते हैं। आप बोलेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं? भाई बिल्कुल, जानदार चीज़ों को भी, बेजान चीज़ों को भी किस पर्सपेक्टिव में, किस नज़रिए के तहत हम इनको स्टडी करते हैं, तो हम जो है एज अ मैटर इनको स्टडी करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जितनी जानदार चीज़ें हैं, जितनी बेजान चीज़ें हैं, सब की सब मैटर की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं। मैटर की डेफिनेशन आसान सी ये है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है कुछ, या उसने कुछ जगह कवर की हुई हो, कुछ जगह घेरी हुई हो, ठीक है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आप सबको देख लीजिए, सबका वज़न है, सबका मास है, और सब ने कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस लिहाज से सारी चीज़ें क्या हुई? मैटर हुई। अब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, इनकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। चीज़ों की क्लासिफिकेशन 2 तरह की अभी मैंने आपको बता दी है, या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन्हीं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आप एक और तरह से इनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं, स्टेट की बुनियाद पर, हालत की बुनियाद पर। स्टेट, हालत की बुनियाद पर चीज़ों की दर्जाबंदी या इनकी क्लासेस, या फिर इनको आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इनकी हालत की बुनियाद पर। पहले हमारे पास 3 ही हालतें थीं, और इस बुक में भी 3 ही मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉलिड हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो लिक्विड हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो गैस हैं। अभी की मौजूदा करंट जो है वो हमारे पास, बल्कि करंट क्या, अभी ये भी पुरानी हो गई, हमारे पास 2 मज़ीद और स्टेट्स मैटर की जो है वो आ चुकी हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, ये 2 मज़ीद जो हैं हमारे पास स्टेट आ चुकी हैं मैटर की। बहरहाल तो गैस जो है, इसको हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और अब आ गए हैं हम लिक्विड्स की तरफ। इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये देखें पेज नंबर 104। मैंने कहा ना कि इस बुक से हटूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो पेज नंबर 104 के ऊपर टॉप पे देखें, आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके की पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। पहला इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आपको डेफिनेशन बताई जा रही है यहाँ पर किसकी? लिक्विड जो है, इसकी डेफिनेशन के ये लिक्विड किसको कहा जाता है? स्टेट ऑफ मैटर है, पहली बात, ठीक है, मैटर की एक स्टेट है। कौन सा मैटर? आगे क्या है मज़ीद ये बात, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है। मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है, ठीक है। मतलब ये कि इसके वॉल्यूम में, इसके साइज़ में कोई रद्दोबदल नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन नॉट अ डेफिनेट शेप, नॉट अ डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो बिगड़ती रहती है, वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। तो ये बात तो हो गई सीधी सीधी। अच्छा, अब जितना भी मैटर है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, वो बना किससे है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। इन्हीं पार्टिकल्स को हम जो है वो बहुत सारे नाम देते हैं। कुछ पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, कुछ पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, कुछ पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स के मुख्तलिफ जो है वो नेम हैं। तो जितना मैटर है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तब जाके वो चीज़ बनी है। आप भी, मैं भी, ये मार्कर भी, ये पेजेस भी, ये बोर्ड भी, इवन ये इंक भी पार्टिकल्स से मिलके ही बनी है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये सिर्फ मिले नहीं हैं, जिन्होंने पार्टिकल्स ने मिलके जो है वो लिक्विड को बनाया है, बल्कि ये पार्टिकल्स जो हैं मिलके एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्रिएट हुई है, और वो भी मौजूद है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स इसको कहते हैं, वो भी मौजूद है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इन पार्टिकल्स को जोड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है आपस में। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन ये जो है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम देखें जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान है, तो ये वीक है, ठीक है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग
नहीं है। अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन गैस का करना पड़ेगा। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे, मवाजना नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें गैस के पार्टिकल्स की, तो वो वीकेस्ट है, उनके दरमियान तकरीबन ना होने के बराबर होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि होती नहीं है, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। उनके मुकाबले में अगर हम लिक्विड्स को देखें तो इसके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर सॉलिड से कंपेयर करें, सॉलिड चीज़ों के पार्टिकल्स से कंपेयर करें, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। समझ में आ गई ये बात? शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो ये वीक है, दूसरी बात ये वेरी है। वेरी वर्ड निकला है वेरिएशन से, वेरिएशन से निकला है वर्ड वेरिएबल, जो आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं ना, वेरिएबल, वेरिएशन, वेरी, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी है लिक्विड्स की, तो इसीलिए दूध है, पानी है, हनी है, ठीक है ना, पेट्रोल है, बहुत सारी किस्मों के हमारे पास जो है वो लिक्विड्स मौजूद हैं। तो ये अलग अलग किस्मों के लिक्विड्स हैं, तो यकीनन इन लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान भी जो है वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज होगी, वेरी होगी। जो दूध है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, और हनी है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, इनके दरमियान जो है वो फ़र्क होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो लिक्विड टू लिक्विड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वेरी करती है, चेंज होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में और कम होती है, लाइक दिस, ठीक है भाई। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू गैस, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, ये बात जहन में रखिएगा। दूसरी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मुख्तलिफ लिक्विड्स के अंदर मुख्तलिफ होती है, वेरी करती है, ये भी लिख लीजिए आप। इसके अलावा शॉर्ट रेंज होती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों चेंज है मुख्तलिफ लिक्विड्स में जो है वो, क्यों आखिर चेंज है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये मुख्तलिफ लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज क्यों है, किसी लिक्विड में कुछ है, किसी लिक्विड में कुछ है, तो ये साइंटिफिक रीज़न आपको पता होना चाहिए। उसकी वजह ये है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, लिक्विड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ज़ाहिरी खुसूसियात जो जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, बग़ैर उस चीज़ के अंदर कोई रद्दोबदल लाए हुए, बग़ैर कोई केमिकल रिएक्शन करवाए हुए, जो ज़ाहिरी खुसूसियात हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की। एवापोरेशन है, ये भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की। विस्कोसिटी है, ये भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की, एट्सेट्रा, ETC एट्सेट्रा। समझ में आ रही है बात आपको? तो और बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये वजह क्या है, वजह क्यों कि मुख्तलिफ लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये पार्टिकल्स के दरमियान ये वेरी क्यों करती है, उसकी वजह यह है कि उन लिक्विड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। किसी लिक्विड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी दूसरे लिक्विड के फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से चेंज है। बॉइलिंग पॉइंट मिल्क का कुछ और है तो हनी का कुछ और है तो पानी का कुछ और है। इसी तरह एवापोरेशन रेट जो है, विस्कोसिटी है, और भी बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है भाई, ये भी हो गया। प्योर लिक्विड, अब जब लिक्विड की बात करते हैं ना, तो एक बात आप जहन में रखिएगा, ये अगला पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3। ये प्योर लिक्विड जो है ये कौन सा होता है जिसको हम कहते हैं कि ये प्योर लिक्विड है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई जो है वो मैनिपुलेशन नहीं होती, कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर मिक्स ना हुई हुई हो, ये बात जहन में रखें। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो इसका आसान सा मतलब ये है कि वाटर सिर्फ वाटर है, उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ मिक्स नहीं हुई हुई। हालांकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो तो किसी चीज़ को छोड़ेगा ही नहीं। उस पानी के अंदर कोई भी चीज़ अगर चली गई तो वो ऑब्वियस सी बात है पानी उसको डिज़ोल्व कर देगा।
हल्का सा नमक, डस्ट, मट्टी, ये वो कुछ भी चला गया पानी के अंदर, पानी उसको डिज़ोल्व कर देगा, मट्टी को खैर नहीं करेगा। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ जाएगा उस लिक्विड के। तो प्योर लिक्विड जो है, आपको इसको समझ जाना चाहिए कि प्योर लिक्विड जो है उसको हम क्या कहते हैं। प्योर लिक्विड की छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल फेज सब्सटेंस भी इसको कहते हैं। कहीं भी सिंगल फेज सब्सटेंस आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस प्योर है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो लिक्विड है जिसको हम सिंगल फेज सब्सटेंस कह रहे हैं, जो प्योर लिक्विड है, इसके अंदर जो है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब एक ही जैसे हैं। वही घूम फिर के बात वही आ रही है कि कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर मिक्स ना हो। ठीक है भाई। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अब इनके पार्टिकल्स के हवाले से, मॉलिक्यूल्स के हवाले से, लिक्विड्स के, कि आपको पता है लिक्विड्स फ्लो करते हैं। इसकी फ्लोइंग की वजह क्या है, आपसे कोई पूछ लेता भाई लिक्विड फ्लो क्यों करता है, तो आप बताइए कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर होते हैं, यानी कि लुढ़कते हैं, स्लिप ओवर, स्लिप ओवर। ठीक है भाई। तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हैं, स्लिप ओवर करते हैं। ठीक है। इसीलिए लिक्विड्स जो है वो फ्लो करते हैं। आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये सारी मालूमात आपके इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर है। ये आगे बता रहा है कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% क्या है, वाटर है सिर्फ। ये बात ज़रा सुन लीजिएगा। आपका वज़न अगर 100 kg है तो 100 kg में से 70 kg जो है, क्या कहा मैंने, अगर आपका वज़न जो है वो 100 kg है, 100 kg में से 70 kg जो है, 70 kg जो है वो सिर्फ क्या है, वाटर है, H2O जी। बाकी जो कुछ भी है आपके अंदर, हड्डियाँ, गोश्त वगैरह, इन सब का जो है वो मास मिला के जो है वो 30% मास बनता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने वेट की बात कर दी। जो फिज़िक्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो हो सकता है इस पर ऑब्जेक्ट कर दें कि यहाँ पर तो सर आप वेट की बात कर रहे हैं, ये तो मास है। तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी इसको नहीं करना चाहता। ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं उनको इतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये समझना जो है। तो बहरहाल, तो आपका जो वज़न है आप समझ जाइए 70% आपका वज़न जो है वो सिर्फ क्या है, वाटर है। ऑयल्स की तरफ चलते हैं। ह्यूमन वेट की बात कर दी, मैं हेडिंग दे रहा हूँ, ह्यूमन वेट की मैंने बात कर दी। ठीक है। और ऑयल्स जो हैं ये भी तो लिक्विड्स होते हैं। अब ऑयल्स हमारे पास बहुत सारी किस्मों के हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन का मतलब है चिकनाई। ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ये जो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती हैं, इनके मशीनरीज़ के अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं, ये स्टील के बने हुए होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं। और आपको पता है स्टील या लोहा और इनके पुर्जे अंदर हरकत कर रहे होते हैं। अब हरकत कर रहे होंगे तो एक दूसरे से वो रगड़ भी खाएंगे। वो क्या करेंगे, वो रगड़ भी खाएंगे, एक दूसरे से टच भी होंगे, रगड़ भी होगी, फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगी। तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो इससे उस मशीन की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर होगी और मशीन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है ल्यूब्रिकेशन की, यहाँ ज़रूरत है चिकनाई की। ठीक है। ताकि वो पुर्जे जो है वो हरकत भी करें और वो पुर्जे, वो छोटे छोटी डिवाइसेस, वो छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उस मशीनरी के, जो लोहे के बने हुए हैं या स्टील के बने हुए हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर करें। अब तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी, रगड़ कम होगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी मशीनरी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ऑयल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑयल्स क्या हैं, लिक्विड्स हैं भाई। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर ऑयल्स जो हैं उनका इस्तेमाल आप ल्यूब्रिकेशन के लिए करते हैं मशीनरी के अंदर। एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, एक तो मैंने ल्यूब्रिकेशन का बता दिया, ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन। दूसरा आप सुन लीजिए, एडिबल ऑयल्स। बहुत सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी खुराक का हिस्सा हैं, आपके खाने का हिस्सा हैं, जिनको आप खाते हैं। ठीक है। तो इनको कहते हैं एडिबल, EDIBLE, एडिबल ऑयल्स, खाने वाले ऑयल्स। ठीक है भाई। फ्यूल्स जो हैं, फ्यूल्स,
फ्यूल किनको कहा जाता है? वो सारी चीज़ें जिनको आप जलाने के काम में लेते हैं, वो सारी चीज़ें जिनको आप जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा क्या मिलती है? उससे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। आम तौर पे फ्यूल किसको कहा जाता है? कोयला है, ये भी फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल है, ये भी फ्यूल है, और गैस जो है ये भी फ्यूल है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर फ्यूल्स वो सारे, इनका क्या काम हो रहा है? इनका जो है वो बर्निंग का काम लिया जा रहा है फ्यूल्स से। तो ऐसे फ्यूल्स भी हैं जो कि लिक्विड हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे हैं, पेट्रोल है, गैस है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो भी, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो भी लिक्विड हैं। सम एलिमेंट्स आपके पेरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं ना। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं? बच्चे परेशान होते हैं, पता नहीं क्या है एलिमेंट्स। हाँ, जो पेरियोडिक टेबल में होते हैं भाई, चीज़ें हैं यार, चीज़ें हैं। पूरी दुनिया में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हीं के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन बनी तो पार्टिकल्स से मिलके ही है ना। तो वो सारी चीज़ें जिनमें आपको एक ही जैसे पार्टिकल्स नज़र आते हैं, उन चीज़ों को हम एलिमेंट कहते हैं, उन चीज़ों को हम एलिमेंट कहते हैं। आयरन को ले लीजिए, लोहा जो है वो भी एक एलिमेंट है। क्यों? आयरन का एक पीस लें, अंदर उसके देखेंगे आपको जितने भी एटम आपको नज़र आएंगे, जितने भी पार्टिकल आपको नज़र आएंगे, सब के सब जो है वो आपको एक ही जैसे नज़र आएंगे, किसी दूसरी फैमिली का कोई पार्टिकल वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड भी हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रोमीन है, मेरे ख्याल में ये भी लिक्विड है, और जो है वो मर्क्यूरी है, ये भी लिक्विड है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 105 पे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मायने, इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना, मायने उसका मतलब क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट करते जाएं, आखिर में जो MCQs हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। इंट्रोडक्शन हो चुका। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में, इसको इन शॉर्ट जो है वो क्या कहा जाता है? KMT भी कहा जाता है, KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंटरप्रिटेशन ऑफ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ही कहलाती है ये। इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है समझना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स, ऑफ लिक्विड्स। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या है ये आपको पता, ये इसको ध्यान में रख लें, इस वर्ड के मतलब को आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। काइनेटिक वर्ड का मतलब है मोशन, मोशन का मतलब है हरकत, हरकत। काइनेटिक मॉलिक्यूलर आप समझ जाइए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मतलब, काइनेटिक का मतलब हरकत, मोशन, और मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स की हरकत। हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं ना, दो की तो बात अभी नहीं करूँगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं, सब के सब पार्टिकल्स से ही मिलके बनते हैं। कौन से पार्टिकल्स से? कौन सी किस्म है पार्टिकल की? जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये क्या रुके हुए हैं, स्टैटिक हैं? इसके अंदर ये जो सॉलिड आपको ये मार्कर नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इस मार्कर के अंदर, क्या वो स्टैटिक हैं? क्या वो रुके हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको अंदर से देखेंगे, इसके पार्टिकल्स को, इसके मॉलिक्यूल्स को, तो वो आपको मुस्तकिल हरकत में नज़र आएंगे। चाहे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स गैस के हों, चाहे लिक्विड के हों, चाहे सॉलिड के हों, वो हर वक्त हरकत में हैं, ठीक है। इसी हरकत, इसी मोशन को हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और वो थ्योरी जो कि आपको मॉलिक्यूल्स की हरकत के बारे में मालूमात देती है, उसी थ्योरी को हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स, इंटरप्रिटेशन का मतलब है समझना, लिक्विड्स को समझते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव में, लिक्विड्स को समझते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की हरकत को देखते हुए। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर 4-5 पॉइंट हैं,
4-5 पॉइंट हैं, उनको मैं रीड आउट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर मैंने कहा आप पिछला चैप्टर गैस का पढ़ के आए हैं, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, पूरा पॉइंट में नहीं लिख सकता, ठीक है ना, तो इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुलेट्स बना रहा हूँ, ज़रा इसको समझ लीजिए। मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, यहाँ पर अगर हम लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को देखें ना तो ये नज़दीक हैं एज़ कम्पेयर टू गैस, एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को देखें एज़ कम्पेयर टू गैस, ये नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोज होंगे, नज़दीक होंगे, तो क्या होगा, स्मॉल गैप्स होंगे बीच में, स्मॉल गैप्स होंगे। मैं 2 मॉलिक्यूल आपको बना के दिखा रहा हूँ, 3, एक ये रहा, ये 3 मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल, इन 3 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई गैप आपको नज़र नहीं आ रहा ना, ये समझ जाइए ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह अगर थोड़ा आपको गैप नज़र आ रहा है, थोड़ा स्मॉल गैप नज़र आ रहा है आपको मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो आप समझ जाइए कि ये जो है हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रही है बात आपको, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगला पॉइंट देख लें इसमें, कांस्टेंट मोशन, मुस्तकिल हरकत में है, ये तो बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कांस्टेंट मोशन, मुस्तकिल हरकत में है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये कि उसकी हद है, उसकी क्या है, हद है, मुस्तकिल हरकत में है, मुस्तकिल हरकत में है इसके मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनकी हरकत जो है वो महदूद है, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वीक अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स है इसमें, लेकिन किसके मुकाबले में, सॉलिड्स के मुकाबले में, ये बात आपने जहन में रखनी है। गैसेस के मुकाबले में यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब जब ये हरकत में है, ये बात तो बता दी ना मैंने आपको, गैस के मॉलिक्यूल्स हों, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हों, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हों, ये मुस्तकिल हरकत में है, तो ये हरकत करते हुए क्या एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, इसी टकराव को इंग्लिश में कहा जाता है कोलाइजन्स, टकराव, कोलाइजन्स, COLLSIONS, कोलाइजन्स। ये जो टकराव है इनका ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, मोर फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट, किसके मुकाबले में, गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। अगर आप देखें ना, गैस के मॉलिक्यूल्स जो आपस में टकराते हैं ना, वो इतना ज़्यादा नहीं टकराते, इतना ज़्यादा उनके अंदर कोलाइजन नहीं है, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान जो ये कोलाइजन है ये मोर फ्रीक्वेंट, ये ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। फ्रीक्वेंट का मतलब यहाँ पर तेज़। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, यहाँ पर एक ब्राउनियन मोशन से मुताल्लिक भी जो है वो एक पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। ये रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही इसको ब्राउनियन मोशन जो है वो ये कहा जाता है। मोशन से तो आप समझ गए कि हरकत है, और ये कोई ख़ास किस्म की हरकत है जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपने नाम पर ब्राउनियन मोशन इसको कहा है। ये जो हरकत है ये क्या है, ये किसकी हरकत है, ये पार्टिकल्स की हरकत है। सल्फ़र जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। इसके बारे में 2-3 थ्योरीज़ हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, सल्फ़र को अगर आप देखें, सल्फ़र ये येलो कलर का सॉलिड होता है। इसका जो पाउडर है ना, पाउडर, वो पाउडर के थोड़े से
पानी लिया रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, उसने क्या किया, उसने पानी लिया और पानी के ऊपर जो है इसने ये पॉलन ग्रेन्स भी सुना है हमने कि उसने पॉलन ग्रेन्स जो है वो डाले थे, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो पॉलन ग्रेन्स भी पढ़ा है भाई कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर मैंने सल्फ़र के पार्टिकल्स जो हैं, सल्फ़र के ज़र्रात जो हैं, पाउडर जो है, उसके बारे में पढ़ा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसके ऊपर डाला। ये जो पानी था ये बिल्कुल स्टैटिक था, सीधा, मतलब इसने उसको हिलने नहीं दिया। ऐसी जगह पर जहाँ पर ये पॉट रखा हुआ था, ये बर्तन था, ये पानी की सरफेस थी बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, हल्का सा भी झोल नहीं था इस पानी के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेटिक पोजीशन में ये पानी नज़र आ रहा था। इसके ऊपर इसने ये डाल दिए सल्फ़र के पार्टिकल्स जो हैं वो डाल दिए, पाउडर थोड़ा सा छिड़क दिया। थोड़े से छिड़कने पे हल्का सा इर्तियाश तो पैदा होगा पानी के अंदर, लेकिन दोबारा पानी स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगा, रुक जाएगा इस प्याले के अंदर। जब बिल्कुल स्टिल हो गया मामला, स्टैटिक हो गया, रुक गया, वाज़े तौर पर जो है इस पानी की सरफेस के ऊपर जो सल्फ़र के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्टिल नज़र आ रहे हैं कि वो हरकत नहीं कर रहे। सल्फ़र पाउडर जो है वो हरकत नहीं कर रहा, सल्फ़र के ज़र्रात जो है वो हरकत नहीं कर रहे। आँखों, अब हमारी आँखों से अगर हम देखें तो कोई हरकत नहीं हो रही। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोप ली और माइक्रोस्कोप की मदद से उसने चेक किया। क्या चेक किया उसने आराम से देखा कि इनको, इस सल्फ़र के पार्टिकल्स को, इनके ज़र्रात को, समझ में आ गई बात आपको, इसको जो है उसने देखा। और उसने जब इसको देखा तो ये पार्टिकल सल्फ़र के जो है वो हरकत करते हुए नज़र आए। पता है कैसे? ऐसे सारे के सारे पार्टिकल्स जो कि स्टैटिक थे, जो कि बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे थे, वो अब हरकत में नज़र आ रहे थे और वो टक इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कर रहे थे सल्फ़र के पार्टिकल्स। ये हरकत सल्फ़र के पार्टिकल्स क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये पार्टिकल्स, ये ज़र्रात जो है किसके ऊपर रखे हुए थे? पानी की सरफेस के ऊपर। पानी किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। तो इससे साबित होता है कि पानी जो है वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मुस्तकिल हरकत में हैं, जो कि इन सल्फ़र के पार्टिकल्स को भी क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास इसकी वजह क्या है? वजह यहाँ पर बताई जा रही है, कोलाइजन्स जो बहुत हो रहे हैं, जो टकराव बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा जो हो रहा है लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के अंदर गैस के मुकाबले में, उसका रीज़न क्या है? ये जो मोर फ्रीक्वेंट कोलाइजन हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? नोट कर लें। इसका रीज़न है ब्राउनियन मोशन। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वजह है कि कोलाइजन्स जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान कोलाइजन्स हो रहा है, उनके दरमियान टकराव हो रहा है। ठीक है भाई। अब अगर इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, आपको पता है सॉलिड्स को अगर हम हीटअप करते हैं तो सॉलिड जो है उनके वॉल्यूम में, उनके साइज़ में तब्दीली आती है ना, लेकिन ज़्यादा तब्दीली आती है सॉलिड के वॉल्यूम में अगर आप उसको हीटअप करते हैं तो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड अगर आप लिक्विड्स को देखें, अगर आप उनको हीटअप करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो क्या शो जो है वो नहीं करेगा वॉल्यूम में इंक्रीज़। यहाँ पर ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड हमने कर ली है। सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स जो हैं इसके पार्ट 2 के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।